मैं आप सब की खिदमत में आऊँगा। आप सब ऐसा लगता है कि अगर बर सग़ीर के सूफिया की बात की जाए, औलिया किराम की बात की जाए, अहलुल्लाह हैं, असलाफ़ हैं, उस दौर में मैं बड़ी जसारत करने लगा हूँ। बात ये करें, ये साइकोलॉजिस्ट तो नहीं थे उस वक्त, साइकेट्रिस्ट तो उस वक्त नहीं थे। लोग तो खानकों का रुख करते थे, वहाँ जाके अपने मसाइल बताते थे, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे साथ ज़्यादा तौर पर ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो तो ये नहीं कहते कि फ़लाँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। वो वजीफ़ा भी देते थे, वो उसकी बात सुनते भी थे, उसे तसल्ली भी देते थे, तो वो ठीक भी हो जाते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि अब लोग जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं, अब खानकों का रुख क्यों नहीं कर रहे? वजह क्या है? सर मेरा ख्याल है इसमें दोनों तरफ ही झोल है, क्योंकि हम जिनको आप हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ा साइकोलॉजिस्ट और एपिस्टेमोलॉजिस्ट किसको समझते हैं? सुभान अल्लाह। देखिए आका अलैहिस्सलाम से एक ही सवाल हो रहा है, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह। उसके डिफरेंट आपको 19 से 20 जवाब मिलते हैं। कहीं कहा जा रहा है ततअमुस सलाम, उसको भी सलाम करो जिसको तुम जानते हो, अला मन आरफ़ता व मन लम तुअरिफ़। जी। कहीं जवाब मिल रहा है वालिदैन की खिदमत करो, कहीं जवाब मिल रहा है जिहाद पे निकल जाओ, कहीं जवाब मिल रहा है नमाज वक्त पे अदा करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हर शख्स से उसके फ़हम के मुताबिक बात करते हैं, हर बंदे की नफ्सियात के मुताबिक उसको हुक्म दिया जा रहा है। द पॉइंट। अब मैंने अपने एमफिल के थीसिस में ये बात एलेबरेट की है जो आपने भी बोली कि साइकोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द पैराबल्स। ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हम मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा जो इन्होंने भी कही। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, मतलब ये तो साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं, ऑब्जर्वेशन है कि वेस्ट में तेज़ी से लोग मुसलमान हो रहे हैं। अभी आपने विल स्मिथ की एक लाइन देखी होगी, कितना वो वायरल भी हुआ। सर उसने कुरान पढ़ा और वो कहता है कि जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर अब आया वो पहले कभी ज़िंदगी में नहीं आया। कुरान से दूर होना भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर वी शुड अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट द रियलिटी। जिस टाइम की हम बात करते हैं ना उस वक्त पे आसान पता है क्या सर, मेरा ये ख्याल है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, हम ना शॉर्टकट ढूंढते हैं। इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही। देखें अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखें हमें सबसे पहली जो इंस्पिरेशन होती है ना सर वो यही होती है सानू जन्नत चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने आपको लास्ट शो में एग्जांपल दी थी कि रसूलुल्लाह की जूतियाँ सीधी करने वाला जन्नत में नहीं गया, और आप अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया मेरी बेटी मेरे माल में से कुछ लेना तो ले लो, क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। एग्जैक्टली। और फिर सैयदा आयशा से फरमाया आयशा जिससे अल्लाह ने पूछ लिया ना क्यों वो मारा गया। सईदा आयशा ने आगे से जवाब दिया, फरमाया फसौफा युहासिबु हिसाबन यसीरा, कुरान में अल्लाह कहता है हम तो हिसाब आसान लेंगे, फरमाया वो उनके लिए जिनका दाएं हाथ में आ जाएगा। जिससे माशर में अल्लाह ने सरे माशर पूछ लिया ना क्यों नमाज छोड़ी, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया, तो वो मारा गया। और एक और बात मैं ख़त्म करते हुए करूँगा सर, मेरा ये ख्याल है, बीइंग फादर, मेरा बेटा भी छोटा है, लेकिन मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि इट विल बी माई फेलियर इफ़ आई हैव टू कन्विंस हिम टू ऑफर प्रेयर। मैंने अपने बेटे को कभी नहीं बताया मैं हर क्लास में बात प्रेयर, मैंने अपने बेटे को कभी नहीं बताया मैं हर क्लास में बात कहता हूँ कि मेरे मोबाइल की लाइट यहाँ से चलती है। फ्रीक्वेंट यूज ने उसको बताया। बिल्कुल सही है। अगर मैं फ्रीक्वेंटली उसके सामने नमाज पढ़ूंगा ना तो बच्चा ब्लैंक पेपर होता है। बिल्कुल सही। बच्चा ब्लैंक पेपर होता है, बच्चे ने वही अडॉप्ट करना है। आपने जो बात कही साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, सूफिया के पास जाते हैं, मेरे ख्याल में मुसलमान माँ बाप के पास जाना सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही। बदनसीब है वो जो माँ बाप के होते हुए किसी और के हाथ। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने और हफ्स साहब ने की है। यकीनन वालिदैन जो हैं ये तो सबसे बड़े पीर हैं घर के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के फरमाया सलासु दावातिन ला तुरद, 3 दवाएं ऐसी हैं जिनको अल्लाह रद्द कभी नहीं करता। एक दावतुल वालिद, बाप की दुआ, दावतुल साइम, रोज़ेदार की दुआ, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ। रमज़ान मुबारक है और मैं बात आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक के अंदर दावतुल वालिद, बाप की दुआ, और इसी तरह रोज़ेदार भी आप होते हैं और उसके साथ साथ अक्सर मुसाफिर भी होते हैं। आप हाथ उठाएं रब की बारगाह में अपनी औलाद के हक़ के अंदर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कभी आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। वालिदैन से दुआएं करवाएं, अपने घर में बड़े जो हैं उनकी दुआएं लें। हमारे बड़े कहा करते थे वालिदैन जो हैं अक्सर हाथ उठा के दुआ नहीं करते, वालिदैन के दिल की कैफियत ये सबसे बड़ी दुआ है। जैसे उनके दिल में आपके बारे में कैफियत आएगी अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। नाज़रीन किराम, मेरे उलमा किराम ने जो बात की है वो यही है